आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नतायज जाने का सिलसिला जारी। LA-14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नतायज के मुताबिक सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने LA-16 बाग 3 के नतायज रोक दिए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर तसादुम और वोटर के बाइकआउट के बायस पोलिंग रोक दी गई थी। 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भरपूर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेजॉरिटी बन चुकी है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वोट देने पर अवाम से इजहार तशक्कुर। साथ ही वाज़ेह कर दिया आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे। सबूत भी मौजूद हैं। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो मेज़ पर हल होना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। धरने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकने में नाकाम हो गए। हथियार उठाने और उनका आलाकार बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का ऐलान। वाज़ेह किया आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। 2/3 अक्सरियत से लीगी हुकूमत बनाने का भी पैगाम। लीग के लिए मोहब्बत जो है उसके दरिया उमड़ना शुरू हो जाएं और वो भी कश्मीर में इनके रोल के बाद, तो ये क़यामत की निशानी। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात करार दे दिए। पलवशा खान का धांधली की आड़ में कश्मीर में आग लगाने के मंसूबे का इल्ज़ाम। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत दूर नहीं। आपके ओहदे आर्जी हैं, हमेशा की बादशाहत नहीं मिली। शहला रजा ने हुकूमत की उल्टी गिनती कौमी असम्बली से शुरू होने का दावा कर दिया। कल से आप वैसे ही 20 तक कहते हैं, कोई गिनती कहता है आपकी, कोई 17 तक कहता है, लेकिन ये 17 और 20 से उल्टी गिनती शुरू होगी, 100 से नहीं। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये माहिदा इंतहाई बाइस तक़वीत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं। मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और पहले से जारी दिफाई ताउन की तौसीह करार। सऊदी अरब से पिछले साल दिफाई मुआहदा पहले ही हो चुका था। तुर्किया से ताउन दहाइयों पर मुहित है। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी, कुवैती और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। आलमी फोरम्स पर करीबी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। इसहाक़ डार की कॉन्गो के मौजूदा और साबिक़ सदूर से भी गुफ्तगू। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आला हाउस को तीनों मुल्कों के कौमी परचमों के रंगों की खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। मुआहदा अमन और सलामती के लिए अहम संग मील करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। वाज़ेह किया कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही जो फौलादी दीवार की मानंद है और सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने दिया जाता है जिन्हें अमरीका इजाज़त देता है।
अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की धमकी दे दी। ईरान से जंगी नुकसानात के मुआवजे का जवाबी मुतालबा कर दिया। कहा कि ईरान 50 साल से कत्ल किए गए हजारों अफराद का मुआवजा दे। सुप्रीम लीडर ने ईरान में पासदाराने इनकलाब और ईरानी मुसल्लह अफवाज में 6 नई तकर्रियां कर दी। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ तैनात। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमरीका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी है। अमरीकी वजीर खजाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घुटने पर फख्र का इजहार किया। जब भी वाशिंगटन सिफारतकारी से मामलात आगे बढ़ाने में नाकाम होता है तो पाबंदियों का सहारा लेता है। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर अल्बर्ट खोरिफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मॉस्को, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर पहली मालबरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम कर रहे हैं। रूसी अखबार के साथ इंटरव्यू में रूसी सफीर का कहना था कि वो अपने पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ मिलकर रेल सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मेडिकल रिपोर्ट में फेफड़ों पर असरात के शवाहिद मिले। शर्ट पर किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात पाए गए। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम ने काम शुरू कर दिया। 4 घंटे तवील इजलास में साबिका टीम ने शवाहिद हवाले कर दिए। इजलास में मीर रजा के अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर की भी शिरकत। IG सिंध का बहुत जल्द हकायक मंजर आम पर लाने का ऐलान। आमिर फारूकी साहब DIG क्राइम की निगरानी में ये टीम तश्कील दी है और इसमें मेंबर्स भी तकरीबन सब नए हैं, पुराने मंझे हुए नो डाउट हैं, ताकि इसको फ्रेश स्टार्ट दिया जा सके। और सब मुहरकात जिस पे फैमिली भी कंसर्न्ड है, अवाम भी कंसर्न्ड है, गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है और हम खुद पुलिस अफसरान बहैसियत मजमूई समझते हैं कि ये केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमारी 31 या 1 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। मगर हम आज जिस जगह पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आए हैं, तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। मीर रजा के वालिद का तहकीकात पर एतमाद का इजहार। अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया गया। मीर रजा के वालिद ने बेटे का बिजनेस पार्टनर गायब होने, गेस्ट हाउस मुलाजमीन से तफ्तीश और CCTV फुटेज सामने न लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीर रजा केस में सामने आने वाला गेस्ट हाउस 10 माह कबल कायम किया गया। गेस्ट हाउस के मालिक ने बंगला किराए पर लेकर मुलाजिम के नाम से किरायानामा थाने में जमा कराया। पुलिस ने गेस्ट हाउस सील करके 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद 21 हो गई। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 लड़कियों की हलाकत का केस। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट में तशद्दुद की तरदीद कर दी। पुलिस हिरासत से कबल की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो को इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। ओगरा ने एलामिया जारी कर दिया। आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। जिस लाहौर को महफूज शहर कहा जाता है, वहां के पुलिस स्टेशन में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती हुई। पंजाब में आईन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया गया। शर्मिला फारूकी के वार। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठकर लाहौर में बैठ के पंजाब को बातें करते हैं कि अपने सूबे के अंदर मीर रजा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। उस बच्चे की जो नागहानी मौत है उसको खुदकुशी बना दिया गया और उसके ऊपर 4 तरह के जो हैं वो बोर्ड चेंज हुए।
पीपल्स पार्टी को पंजाब की कारकर्दगी पर तनकीद के लिए 3 खवातीन को भेजना पड़ा। खवातीन भी इस सूबे की हैं जहां मीर रजा केस की 2 नंबरियां संभाली नहीं जा रही। अज़मा बुखारी का जवाबी रद्द-ए-अमल, लोग आपको वोट नहीं देते तो नून लीग क्या करे, सिंध हुकूमत को सिर्फ इश्तिहारों में तरक्की का ताना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात तक मुलाकात ना कराई गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल भी हतमी है। सुहेल आफरीदी का ऐलान। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन के अहम आईनी अहदों को पुर करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की आईनी मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजिम है। नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। महमूद खान अचकजई का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूर न होने के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए आज के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत कानून से भी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर निटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नए माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र 3 अरब 60 करोड़ रही। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जुलाई में तरसीलात ज़र में 1.3% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब मुल्ज़िमान मोबाइल फोन के ताजिर को लूटकर फरार हो गए। मुल्ज़िमान पुलिस वर्दी में मलबूस थे। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का दावा। कराची में एटीएम फ्रॉड में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। शहरियों के कार्ड चोरी करके गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान धर लिए गए। न्यू कराची सनती एरिया में भत्ता ना देने पर मिठाई की दुकान पर फायरिंग। पुलिस एहलकार और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 132 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतें गिर गईं। 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन मुअत्तल। जनूबी अफ्रीका में शदीद सर्दी की लहर। बर्फबारी के नए सिलसिले में कई सूबों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ईस्टर्न केप, कोस्वालो नाताल, अंदरूनी मिडलैंड्स में हर सू सफ़ेदी बिखर गई। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर मंगल तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी।